नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज लेके आई हूँ एक और नया वीडियो जो कि मेरे दशहरे का ही है, रांची का है। और मैं ये स्पेसिफ़िकली उन लोगों के लिए भी लेके आई हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत हँसी आती है, मेरे कुछ नोन में लोग हैं, मैं जिनका नाम नहीं लेना चाहती, अगर वो ये वीडियोज़ देख रहे होंगे। वो लोग मुझे कहते हैं कि सपना, रांची तो जंगलों के बीच में है, आदिवासी लोग रहते हैं वहाँ पे, तो सब जंगली रहते हैं, बांस के घरों में रहते हैं। तो स्पेसिफिकली मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी, प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम टू रांची। रांची एक बहुत ही सुंदर सिटी है इंडिया का, झारखंड स्टेट में। और रांची झारखंड जो कि बिहार का ही पार्ट था, जो कि ये 2000 में सेपरेट हुआ है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इसके अलावा रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है। इसकी जो लोकेशन है वो छोटा नागपुर प्लेटू है। रांची एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल हब है जहाँ पे बहुत सारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं। सेंटर ऑफ ट्रेड भी कहा जाता है रांची को, और यहाँ पे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। अच्छा, रांची में अगर आप आएंगे तो आपको नेचुरल ब्यूटी और अर्बन डेवलपमेंट दोनों का ब्लेंड मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा रांची का जो कल्चर है वो ट्राइबल कल्चर है। और यहाँ पे अगर आपने कभी सुना होगा बिरसा मुंडा, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे, उनको रांची के जो ट्राइबल पीपल है वो बोलते हैं भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है। उनकी इस तरीके से पूजा किया जाता है, उनको रिस्पेक्ट दी गई है, भगवान बिरसा मुंडा कहा गया है। इसके अलावा जो रांची है वो सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, मैंने आपको बताया, इसका सबसे बड़ा वाटरफॉल है हुंड्रू वाटरफॉल्स। और मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए थे जोनास फॉल में, और बहुत ही सुंदर था। इसके अलावा रांची एक हिल स्टेशन भी है। और दूसरी बात जो कि मैं कहना चाहूँगी, मैं ये आपको वीडियो क्यों दिखा रही हूँ, मेरे बहुत जानकार जो मैंने पहले ही बताया है वो लोग, प्लीज़ आप देखिए, यहाँ पे लोग बैम्बूज़ में नहीं रहते। ये मेरे बगल से गुजरता हुआ एक गुरुद्वारा है, बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा, मैं आज तक गई नहीं, बिल्कुल मेरे घर के बगल में ही है ये। और यहाँ पे बिल्डिंग्स आप देख पा रहे हैं, कोई बैम्बूज़ के नहीं बने, लोग यहाँ पे जंगल में नहीं रहते हैं। प्लीज़ आप सिटीज़ घूमिए, स्टेट्स घूमिए, एक्सप्लोर करिए। और दूसरी बात, यहाँ का जो फूड कल्चर है ना, वो एग्जैक्टली वेस्ट बंगाल से मिलता जुलता और नॉर्थ इंडियन भी है। तो मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं तो यहीं सीरियसली, मैं सेटल होने का क्या है, मेरा घर ही रांची है अब तो मुझे तो बहुत ही पसंद आया और मैं यहाँ ही सेटल हो जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे वेस्ट बंगाल का और नॉर्थ इंडियन दोनों का कल्चर मिल रहा है। और यहाँ पे जब दुर्गा पूजा पंडाल हॉपिंग करी थी, आप देख ही रहे होंगे, इतना सुंदर है ना पंडाल्स, इतना सुंदर, मुझे लगा ही नहीं कि मैं वेस्ट बंगाल में नहीं हूँ। और यहाँ का खाना पीना, उफ, भूख भी लग रही थी, ये मैं आइसक्रीम खा रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ का, जो कि मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली और कोलकाता में बहुत स्नैचिंग होता है सीरियसली, बट मुझे यहाँ पे स्नैचिंग, छेड़खानी कुछ नहीं दिखा। इतना सुंदर, इतना साफ, यहाँ इतनी प्रोटेक्शन, इतनी सिक्योरिटीज़, कोई छेड़खानी नहीं, आराम से सब घूम रहे थे, आराम से सब एंजॉय कर रहे थे फैमिली के साथ। इतना 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, फिर भी लेडीज़ हैं घूम रही है, तो मुझे इतनी सेफ्टी दिखी, मुझे बहुत ही पसंद आया सीरियसली। ये मेरा फर्स्ट टाइम था। अच्छा, ये है रांची का बड़ा तालाब। इसका एक हिस्ट्री है, एक ब्रिटिश नेशनल कर्नल ने बनाया था 1842, जो कि वाटर टेबल को मैनेज कर पाए सिटी के। ओके। अच्छा, दूसरी बात अब ये है कि जैसे कि आप देख पा, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे नोन भी हैं, जो कि मुझे कमेंट करते हैं कि सपना, बंगाली लोग तो मछली खाते हैं, मीट खाते हैं दुर्गा पूजा में। देखिए, हर स्टेट का एक इम्पॉर्टेंस होता है, राइट। तो वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस है, एक इमोशंस है। हम माँ दुर्गा को अपनी बेटी मानते हैं, और जब एक बेटी अपने पिता के घर आती है तो हम उनको सूखा उखा तो नहीं खिलाते ना, तो बहुत सारे पकवान बनते हैं। तो वहाँ का कल्चर है, नॉन वेज है वहाँ पे, तो वो भी बेटी दामाद आते तो खाते हैं, तो हम उनको अपनी बेटी मानते हैं, इस वजह से वहाँ पे नॉन वेज खाया जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि हर जगह का, हर स्टेट का, हर कल्चर का अपना एक इम्पॉर्टेंस है, एक रीज़न है क्यों खाते हैं, किस लिए खाते हैं। आप उसको जज मत करिए। मैं मानती हूँ अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हो तो एक्सेप्टेड, बट प्लीज़ ऐसा मत जज करिए कि बंगाली लोग तो ऐसे खाते हैं, ठीक है। अगर किसी को गुस्सा आ रहा हो, कोई ऑफेंडेड हो रहा हो, तो आई एम रियली सॉरी। बाकी आप देख पा रहे हैं, मैंने कोशिश की है, यहाँ पे स्टॉल्स लगे, यहाँ पे नॉनवेज नहीं था, ठीक है। रांची में नॉनवेज नहीं होता है, और यहाँ पे आपको खुद ही ऑर्डर करके खाना पड़ता है, यहाँ पे भंडारा नहीं लगता है।
दिल्ली में भंडारा लगता है बट यहाँ नहीं। बाकी थैंक यू सो मच मेरे इस मिनी व्लॉग को देखने के लिए, और बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत सारा थैंक यू और इतनी देर झेलने के लिए। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो भी थैंक यू सो मच। और किसी को अगर मेरी किसी बात से बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी। आपको बुरा लगने के लिए मैंने ऐसी बातें नहीं कही हैं, बट प्लीज़ उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। एंड थैंक यू सो मच अगेन। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, टाटा।